Hey guys, this is Ayush Yadav and we are back with the science assessment worksheet और ये है 19 अगस्त 2021 की। ठीक है। असर्शन, अच्छा, असेसमेंट वर्कशीट में थ्योरी नहीं होती, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चंस आपके पुराने चैप्टर्स के बेस पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आई होप आप सबको आते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ओके, असर्शन और रीजंस। तो हमने ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, हमें एक असर्शन दिया हुआ होता है ए, ठीक है, और हमें उसका एक रीज़न आर दिया हुआ होता है। अगर ए भी ठीक है और आर भी ठीक है और आर रीज़न भी है ए का, तो हम ए टिक करते हैं। ए और बी दोनों ठीक है लेकिन आर जो है वो रीज़न नहीं है ए का, तो हम बी पे जाते हैं। ए ठीक है और आर फॉल्स है तो सी हो गया, और ए गलत है और आर सही है, मतलब असर्शन ही गलत हो गई लेकिन रीज़न ठीक दिया हुआ है, तो वो डी पे जाएंगे। मतलब वो स्टेटमेंट दोनों सही होनी चाहिए, कहने का मतलब। अब क्वेश्चन 1 करते हैं। असर्शन दिया हुआ है कि क्विक क्लाइम विगरसली विद द वाटर रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्विक क्लाइम जो है वो विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्रिएट करता हुआ, ठीक है। और आर रीज़न जो हमें इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ये केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, एक्सो में हीट रिलीज़ होती है और एंडो में हमें देनी पड़ती है हीट, इसको रिएक्शन को करवाने के लिए। तो दोनों ठीक है और ये इसका रीज़न भी है। हीट कैसे निकलेगी जब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गया, तो इसका आंसर ए हो गया। सेकंड, Fe2O3 के साथ हमने 2Al मतलब आयरन और एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवा दिया, तो ये बन गया Al2O3 और 2Fe। द अबव रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे मेरी वीडियो बनी हुई है, मैंने ऊपर लिंक डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। वरना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने जब किया था तो हमने देखा था कि एक ताकतवर एलिमेंट एक नाजुक, तो उसमें ताकतवर वाला जो है वो कमज़ोर वाले को डिस्प्लेस कर देता है। अब Al ताकतवर है, इसने Fe को कमज़ोर वाले को डिस्प्लेस कर दिया और O के साथ लग गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो वही रीज़न दिया हुआ है, एल्यूमिनियम इज़ बीइंग मोर रिएक्टिव देन Fe, डिस्प्लेसेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो ये भी ठीक है, यही रीज़न है इसका कि वो डिस्प्लेस कर पा रहा है उसे, तो हम ए पे चले जाएंगे। नेक्स्ट है वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में ग्रे हो जाता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, ये सनलाइट में ग्रे हो जाता है, वी नो दैट। अच्छा, ये क्यों होता है, इसका रीज़न दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। आई थिंक ये रीज़न भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के हिसाब से क्लोरीन जो है वो गैस बन जाती है और सिर्फ सिल्वर मैटर बन जाता है, तो सिल्वर कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, इसलिए यार ये रीज़न भी इसका ठीक हो गया, ए पे आ गए हम। नेक्स्ट, अ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, हम जब केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ये अगर आप साइंस लोगे ना हायर स्टडीज़ में 11th-12th में, तो आपको बैलेंसिंग सिखाई जाएगी कि कैसे करते हैं। तो वो किस बेसिस पे होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही होती है, तो ये तो ठीक है। इसका रीज़न दिया हुआ है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। और यही रीज़न है कि दोनों साइड के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होने चाहिए, तो ये भी ए ही हो गया। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन में हम लोग O2 इनहेल कर रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, तो CO2 जो है वो अपने साथ हीट भी लेकर आती है। आपने ऑब्ज़र्व करा होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब आप एक्सहेल करते हो तो आपकी जो रेस्पिरेशन की जो एयर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन and decomposes carbon dioxide and water. This reaction also release some energy. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ,
ये कह रहा है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करता है। मुझे तो नहीं लगता कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है। वाटर कहाँ से रिलीज़ होता है भाई? पानी हमें पीना पड़ता है अंदर बॉडी के लिए, बॉडी खुद थोड़ी बना रही है पानी। ये चीज़ें तो आर तो गलत है और ए ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें एजर्शन एंड रीजंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए। कंबशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर मीथेन का हम कंबशन करवा रहे हैं तो वो कौन सा रिएक्शन है? चलो इसका आंसर आप कमेंट्स में दोगे। अगर आपने पहले के असाइनमेंट्स करे हुए हैं तो आपको यह आंसर आता होगा। आई वॉन्ट टू नो कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। ओके तो क्वेश्चन 7 हमें गिवन है, जब आयरन नेल को हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो जो सोल्यूशन बन रहा है कॉपर सल्फेट का वो क्या चेंज हो जाता है, कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज होता है? तो हमने डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट वाले असाइनमेंट में ये क्वेश्चन करके देख रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। और जिन लोगों ने देखी है वो आंसर मेरे को कमेंट करो अभी फटाफट इन 5 सेकेंड्स, और वरना मैं आंसर बताने जा रही हूँ ठीक है। तो आंसर चेंज, जो कलर चेंज होगा वो होगा ब्लू से ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स, जो वाइट वॉश में यूज़ होता है वो क्या होता है? वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोटो दिखा देती हूँ वाइट वॉश कैसा होता है और कैल्शियम ऑक्साइड इसमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वाटर के थ्रू? अगर वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एंड आई विल शो यू हाउ दैट टेक्स प्लेस। यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूँगी मैं, देख लेना कैसा होता है। अच्छा हमें बताओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है वाटर के अंदर? तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो 2 H हैं और एक ऑक्सीजन है, तो 2:1 का रेशियो हो गया, ऑप्शन सी। दैट्स इट, बस इतना ही है आज के लिए। बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो।